Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathuria. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों हम आपके लिए एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के आए हैं। ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। नीचे आपके 4 पार्ट्स दिए गए हैं, सभी को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है बच्चों, सरलतम रूप में लिखना है इनको। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है मेरे पास 3 प्लस रूट ऑफ 3 और फिर है 2 प्लस रूट ऑफ 2। तो बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला यूज नहीं होगा, केवल और केवल हम इस पार्ट में इनका प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। तो हम इसका फर्स्ट टर्म लेंगे बच्चों, और फर्स्ट टर्म लेने के बाद इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। एक ये मेथड है। फिर सेकंड टर्म लेंगे और फिर इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। ये दूसरा आपका मेथड हो गया। अब बच्चों अगर इस प्रकार से आप प्रोडक्ट नहीं निकाल रहे हैं तो इन दोनों में से किसी एक को 2 बार लिखें और एक को तोड़ दें। कैसे? और आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए बच्चों, ये 2 प्लस रूट ऑफ 2 है, इसको हमने 2 बार लिख दिया, 2 प्लस रूट ऑफ 2। ठीक है बच्चों, और 2 प्लस रूट ऑफ 2 ऐसे भी कर सकते हैं। एक टर्म को हमने 2 बार लिख दिया। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा स्पेस दे करके। अब देखिए पहले वाले टर्म में क्या है, 3 है, तो हम यहाँ पे बच्चों 3 लिख देंगे। फिर प्लस रूट ऑफ 3 है तो प्लस रूट ऑफ 3 यहाँ लगा देंगे। ऐसे भी कर सकते हैं। अब बच्चों इसका दोनों में मल्टीप्लाई करना है और फिर रूट ऑफ 3 का दोनों में मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो 3 का 2 में करेंगे, 3 2 जा 6 आ जाएगा। और प्लस कितना आ जाएगा, 3 का रूट ऑफ 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रूट ऑफ 2 आ जाएगा। और फिर प्लस रूट 3 का 2 में करेंगे तो प्लस 2 रूट ऑफ 3 आ जाएगा। उसके बाद फिर प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, तो रूट 3 का रूट 2 में करेंगे बच्चों तो रूट 3 और इंटू रूट ऑफ 2। अब ये बच्चों दोनों रूट ऑफ के अंदर चले जाएंगे। रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई रूट ऑफ बी क्या होता है, रूट ऑफ ए बी, तो इनका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 6 प्लस 3 रूट ऑफ 2, ये 3 रूट ऑफ 2 एज इट इज रहेगा। ठीक है बच्चों, प्लस 2 रूट ऑफ 3 लिख देंगे हम। ठीक है ना, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6, और दोनों बच्चों आ जाएंगे, दोनों का प्रोडक्ट एक ही रूट में 6। तो इस तरीके से ये बच्चों हमारा आ गया आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बच्चों अब इसका हम लेते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट मेरे पास क्या है, 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो देखिए इसको जरा सा सॉल्व करता हूं बच्चों। तो देखो बच्चों, a प्लस बी, ए माइनस बी, यहाँ पे हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये मेरे पास बच्चों फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिए, a प्लस बी और a माइनस बी, ये आइडेंटिटी होती है अलजेब्रा की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी का हम बच्चों इसमें यूज कर लेंगे। वैसे एक आइडेंटिटी और भी होती है, ए प्लस रूट ऑफ बी, ए माइनस रूट ऑफ बी, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पर भी बच्चों यही आइडेंटिटी काम करती है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसको देखिए ध्यान से। तो ये मेरे पास आ जाएगा, इसको हम बच्चों ए कंसीडर करेंगे, इसको बी कंसीडर करेंगे, इसको ए कंसीडर करेंगे, इसको बी कंसीडर करेंगे। तो ये ए प्लस रूट ऑफ 3 और ये ए माइनस बी। ठीक है ना, ए प्लस बी, ए माइनस बी की फॉर्म में है। तो हम क्या लिख देंगे इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों। ठीक है, तो ए की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों, 3 है मेरे पास, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस बी की जगह मेरे पास रूट ऑफ 3 है, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सॉल्व कर लीजिएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 है और माइनस रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो 9 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 6, और यही 6 बच्चों मेरा हो गया आंसर। ठीक है, आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। ये आपकी आइडेंटिटी क्लास 8th में भी चलती है बच्चों, a प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट बच्चों। तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास बच्चों, रूट ऑफ 5 प्लस रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर। तो इसमें बच्चों हम एक आइडेंटिटी लगाएंगे। मेरे पास आइडेंटिटी होती है, ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये बराबर बच्चों होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab।
ये हमारी आइडेंटिटी होती है। ठीक है बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको इसको हम ए कंसीडर करेंगे, इसको बी कंसीडर करेंगे और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन कर देंगे। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा मेरे पास, √5 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ए की जगह यहाँ कितना है मेरे पास, √5 है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, √5 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी स्क्वायर। बी की जगह मेरे पास कितना है बच्चों, √2 है। तो प्लस √2 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2ab। तो प्लस 2 ए की जगह बच्चों मेरे पास कितना है, √5 था, तो √5 लिख देंगे। और b की जगह बच्चों √2 था, √2 लिख देंगे। तो इस तरीके से हमने इस आइडेंटिटी का यूज करके इसको बच्चों ओपन कर दिया। और थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा। तो √5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 5 हो जाता है बच्चों। तो √5 का स्क्वायर 5 लिख देंगे और प्लस √2 का स्क्वायर 2 हो जाता है। ठीक है बच्चों, √5 का स्क्वायर का मतलब √5 इंटू √5 यानी कि 5, क्योंकि x इंटू एक्स √x इंटू √x कितना होता है, x होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर √2 है बच्चों, फिर √2 स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखेंगे तो इसकी वैल्यू 2 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, प्लस अब इनका मल्टीप्लाई करिए तो 2 तो आपका है ही, √5 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर की तरह बच्चों, अभी एक टर्म आया था। तो 5 2 जा 10। तो अब कितना आ गया बच्चों मेरे पास टोटल, तो देखिएगा 5 और 2 कितना हो गया, 7, और प्लस यहाँ पे कितना है 2√10। तो 2√10 एज इट इज लिख देंगे बच्चों सॉरी। तो ये हो गया बच्चों आपका आंसर। अब हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है बच्चों, नेक्स्ट में फिर फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट को और सॉल्व करेंगे, अच्छे से समझते रहिएगा। √5 माइनस √2, √5 प्लस √2। अब आप इसको कर सकते हैं इसी तरह से जैसे हमने ये पार्ट किया था सेकंड वाला। ठीक है बच्चों, तो देखो फॉर्मूला वही लगेगा आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर क्या होता है बच्चों, a प्लस बी और a माइनस बी। हम इसको यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखो ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, a प्लस बी a माइनस बी, इस फॉर्म में ये बच्चों पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो हम इसको किस फॉर्म में चेंज करेंगे, इस फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए बच्चों चेंज करते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए की जगह हम कितना लेंगे, √5, बी की जगह कितना लेंगे, √2। ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए की जगह हम लेंगे बच्चों √5। अगर आप भूल ना जाएं यहाँ पे लिख सकते हैं, ए की जगह हमें √5 रखना है बच्चों और बी की जगह हमें √2 रखना है। ठीक है, इस वाले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो इसका होल स्क्वायर हो गया और माइनस बी की जगह कितना लेना है, √2 का स्क्वायर हो गया। अब बच्चों कितना, √5 का स्क्वायर 5 हो गया। ठीक है ना, और माइनस √2 का स्क्वायर 2 हो गया। तो 5 में से 2 गया, कितना आ गया बच्चों, 3। तो यही 3 मेरा आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।